दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि इसमें तो पैसा डबल हो जाता है। तो वहीं कुछ लोगों के दिमाग में ये बात भी आती है कि ये सिर्फ जुआ है और लक वालों का गेम है। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैसल अली, आपके इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने आया हूं। और साथ ही स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और इसमें पैसा इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक मंडी की तरह है जिसमें एक दुकानदार अपने सामान को बेचता है और लोग उसको ख़रीदने के लिए आते हैं और ख़रीदते हैं। सेम इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में कंपनियां अपने शेयर्स बेचती हैं और लोग उन्हें ख़रीदते हैं। आइए इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, एक कपड़े की फैक्ट्री है और उसके ऑनर के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो बिज़नेस रन करना चाहता है। तो वो क्या करता है कि कंपनी के छोटे छोटे हिस्से कर देता है और लिमिटेड अमाउंट के बदले में उस हिस्से को लोगों के हवाले कर देता है। सेम इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में कंपनी लोगों को शेयर के ज़रिए से कंपनी के अंदर में हिस्सा देती है और उनसे पैसा ले लेती है। दोस्तों, आप समझ चुके कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो प्लेटफॉर्म हैं, एक NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे का नाम है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी IPO के द्वारा इन प्लेटफॉर्म पर अपने स्टॉक जो है इशू करती है, अपने शेयर्स इशू करती है और लोग उन्हें खरीदते हैं। तो कंपनी का IPO के द्वारा शेयर को लोगों तक ले जाने को प्राइमरी मार्केट कहते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम मार्केट ने अपना शेयर पब्लिक में इशू किया है, इसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। उसके बाद जब लोग आपस में बाय और सेल करते हैं, इसको कहते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। अब आपस में शेयर का इधर करना या उधर करना, मतलब किसी एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास जाना या इधर उधर होना, ये सब सप्लाई डिमांड के बेसिस पर परफॉर्म करता है। और प्राइस भी, शेयर का प्राइस भी वो सप्लाई डिमांड की वजह से ही ऊपर और नीचे होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्यों ज़रूरी है, स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, पैसा किसे पसंद नहीं है, और आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हों तो आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बैंक में यानी सेविंग्स में या FD में या फिर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, अगर आप बैंक में डाल रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 6% बैंक आपको देती है, FD में 8 से 10 मान लीजिए, म्यूचुअल फंड में इसी तरह से 12 से 15% मान लीजिए, वगैरह वगैरह। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना इन सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब बताइए वो कैसे। दोस्तों, आपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया, वो 6%, FD में 8 से 10, म्यूचुअल फंड में 15। लेकिन आप जिस वक्त में जी रहे हैं उस वक्त में महंगाई का दर कितना है, आप महंगाई से रोज़ाना जूझ रहे हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि महंगाई कितनी है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा वक्त के साथ चले और इन्फ्लेशन से आगे बढ़े और ग्रो करे, तो आपको चाहिए कि अपना पैसा इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट के अंदर में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के कई कारण हैं, जैसे कि वेल्थ क्रिएशन। अगर आप ये चाहते हैं कि एक अनबिलीवेबल वेल्थ क्रिएशन करें, तो आप बैंक में पैसा डालने से या म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की। दोस्तों, आप मनी फ्रीडम चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की। दोस्तों, अगर आप नेशन बिल्डिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की। दोस्तों, इस तरह के कई कारण हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है और ये आज वक्त की ज़रूरत है। अब दोस्तों, अब हम, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि डाउट्स क्लियर करूँगा, तो अब स्टॉक मार्केट में एक चीज़ ये आती है लोगों के जहन में कि स्टॉक मार्केट जुआ है और सिर्फ लक के बेसिस पर काम करता है। मतलब जिसकी किस्मत तेज हुई, जो मुकद्दर का सिकंदर हुआ,
वो आगे निकल जाएगा, वो पैसे बना लेगा, और जिसकी किस्मत तेज नहीं है वो पीछे रह जाएगा। दोस्तों ये सारी बातें गलत हैं, बेबुनियादी बात हैं और बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आप बगैर सोचे समझे, बगैर मार्केट के रिपोर्ट्स पढ़े, उसके फंडामेंटल्स को देखे बगैर आप अपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा करना ही नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि जब आप किसी बिजनेस के अंदर में अपना पैसा बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे तो स्टॉक मार्केट भी भाई एक बिजनेस की तरह है, उसमें जो कंपनियां हैं वो भी एक बिजनेस कर रही हैं। अगर आप उसमें बगैर सोचे समझे अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं देख रहे हैं, बैलेंस शीट नहीं देख रहे हैं, रिपोर्ट्स नहीं देख रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट्स नहीं देख रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगा देंगे, अब वो चाहे स्टॉक ऊपर जाने वाला हो नीचे जाने वाला हो। दोस्तों स्टॉक मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों को जुआ लगता है जो बगैर ज्ञान के इस मार्केट में कदम रखते हैं, जो बिना नॉलेज के इस मार्केट में कदम रखते हैं, उन्हीं के लिए स्टॉक मार्केट जुआ है। और जो रिसर्च के साथ काम करते हैं, पूरे तमाम चीज़ों की छानबीन करने के साथ, सच्चे ज्ञान के साथ काम करते हैं, तो स्टॉक मार्केट उनके लिए वेल्थ क्रिएशन का दुनिया का सबसे बेहतरीन एसेट है। दोस्तों ये स्टॉक मार्केट का बेसिक परिचय था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि स्टॉक मार्केट क्यों ज़रूरी है, स्टॉक मार्केट में क्यों काम करना चाहिए, वगैरह वगैरह। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।